फागुन माह चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माह साल का अंतिम महीना होता है और इस माह में दो बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें पहला है महाशिवरात्रि, जो 8 मार्च को है। महाशिवरात्रि के दिन शिव की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। उस दिन हम शिव की उपासना कैसे करें, हम उन्हें क्या अर्पित करें और क्या ना करें, इस पर हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर पूरी बात करेंगे। उसके पहले हम अपने चैनल कंचन वाणी पर आपका स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद। हर साल महाशिवरात्रि का पर्व फागुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में शिव गौरी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, क्योंकि इस रात भगवान महादेव और माता पार्वती एक साथ भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस कारण महाशिवरात्रि के दिन उपासक स्वच्छता के साथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की चीज अर्पित करते हैं। हाँ, एक बात और है, ये खास ध्यान रखने की बात है कि इस अवसर पर माता पार्वती की आराधना जरूर करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें। इससे भगवान शंकर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में शिव की जो पूजा व्यवस्था है उसके अनुसार महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद चंदन, सफेद फूल, गंगा जल और गाय के दूध से भोले शंकर की पूजा की जाती है। वैसे तो शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही देवों का देव महादेव खुश हो जाते हैं। इसमें स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए। मन की मलिनता को भी हमें दूर रखना चाहिए। उस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखने पर सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में विराजमान होते हैं। वे अपने भक्तों पर उस दिन बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा बरसाते हैं। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि पर दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए रत्नों से बने शिवलिंग को यदि हम अपने घरों में रख सकते हैं तो रखें। महाशिवरात्रि पर विधि विधान से उसकी पूजा भी कर सकते हैं और अगर नियमित जल उसमें अर्पित करते हैं तो लोगों का भाग्योदय भी होता है। रत्नों के शिवलिंग की पूजा से जितने प्रकार के दोष होते हैं सभी दोष मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, जितने तरह के दोष होते हैं वो सब दोष अगर हम रत्नों के शिवलिंग की पूजा करें अपने घर पर रखकर तो वो सब दोष दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। उसमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, दूध और शहद के साथ अभिषेक करना चाहिए, बेल के पत्ते को अर्पित करना चाहिए। स्नान के बाद शिवलिंग पर यदि सिंदूर का पेस्ट अगर लगाते हैं तो वो भी बेहतर होगा और मौसमी फल का अर्पण करें। इसके साथ अनाज में अक्षत हो, अक्षत यानी चावल का पूर्ण दाना, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो हमने अभिषेक के साथ जो भी चीजें रखते हैं उसके अलावा हमारे पास धूप, अनाज और पान के पत्ते भी चढ़ाना चाहिए हमें। मगर ये भूल कर भी ना करें कि तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, हल्दी ना चढ़ाएं, चंपा और केतकी के फूल को भी अभिषेक में शामिल ना करें। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से भी लोगों को शिवलोक की प्राप्ति होती है।
महाशिवरात्रि के दिन यदि अपने घर में शिव परिवार की तस्वीर लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि के साथ वैभव की वृद्धि होती है। उस दिन घर में अगर जो तस्वीर हम शिव परिवार की तस्वीर लाएं उसमें भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और उनके सबसे प्रिय गण नंदी और वासुकी भी हों, यह हमें खास ध्यान रखना चाहिए। शिव परिवार की घर में उपस्थिति से जीवन सुखमय होता है और परिजनों के बीच भी प्रेम भाव बढ़ता है। शिव के उपासक महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोले शंकर के 108 नामों के जाप भी करते हैं। भगवान भोले शंकर के 108 नामों की सूची हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो नीचे मिल जाएगा। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाया था, जिससे भगवान शिव होश में आए थे और उनके सिर से सारा विष निकल गया था। तब से भगवान शिव की पूजा में धतूरा चढ़ाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर धतूरा चढ़ाना इसीलिए शुभ ही माना जाता है। हालांकि ध्यान रखें कि शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित ना करें, शिवलिंग पर कोई बासी फूल ना चढ़ाएं, टूटे हुए अक्षत या टूटे हुए बेलपत्र भी ना चढ़ाएं, तो हमें शिव की कृपा मिलती है। हर हर महादेव।